नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। लोकसभा चुनाव ज़रूर खत्म हो गए, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं, एनडीए ने सरकार बना ली है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं थम रहा है तो वो है नेताओं का बयानबाजी। हो भी क्यों ना, नेता हैं, बयानबाजी करेंगे ही कि हमारी सीटें कम आई, ज़्यादा आई, या जिन सीटों पर उनको हार मिली है या जीत मिली उसका एनालिसिस भी करते हैं, समय समय पर बातें भी करते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वहाँ पे हार कैसे हुई। उन सब चीज़ों का बयानबाजी चल रहा है। लेकिन इसी बीच पॉलिटिकल लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने एक बयान दिया है जो चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पे उसके बहुत सारे रिएक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों के पास और कोई बात नहीं होती, इसी तरीके की वो बात कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नसरुद्दीन शाह ने आखिर में ऐसा क्या कुछ कहा है, तो चलिए आपको बताते हैं कि नसरुद्दीन शाह ने क्या कुछ कहा है। दी वायर के एक पत्रकार हैं करण थापर, उनको एक इंटरव्यू दे रहे थे नसरुद्दीन शाह। उन्होंने उस इंटरव्यू में जब पूछा नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, उनकी सरकार को लेकर, एनडीए को लेकर, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी बहुत ही चतुर नेता हैं और वो जो सरकार बनाए हैं इस बार एनडीए के साथ, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यानी कि उनको एक कड़वी दवा पीने के बराबर है। वो जैसे कोई कड़वी दवा पीता है और मुंह बनाता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये सरकार चला रहे हैं उनको बिल्कुल भी ना पसंद है। वो साझे की सरकार में कड़वी घूंट के बराबर दवा समझो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। यहीं पर वो नहीं रुके, उन्होंने एक और बयान दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी अगर सच्चे मुसलमान हितैषी हैं तो वो जालीदार टोपी पहनकर मुसलमानों के बीच में आए। अगर जालीदार टोपी नहीं पहनकर आते तो मैं उनको मुसलमानों का सच्चा हितैषी नहीं मानता हूँ। ये नसरुद्दीन शाह के बयान है। नसरुद्दीन शाह ने आगे भी कहा इसी तरीके से कि अगर प्रधानमंत्री जालीदार टोपी पहनते तभी वो हितैषी हो सकते हैं मुसलमानों को। तो आपको एक सोचने का विषय ये है कि क्या वास्तव में नसरुद्दीन शाह जैसे जो लोग हैं वो जो इस तरीके का बयान देते हैं और वो जो ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री देश के जालीदार टोपी पहनकर आए तभी मुस्लिमों के हितैषी हो सकते, तो उनको सबसे बड़ी सवाल का जवाब यही है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है कि आपको मुस्लिम हितैषी होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या मुस्लिम हितैषी दिखाने के लिए आपको उनके तरीके के कपड़े पहनने होंगे, या उनके तरीके का त्यौहार बनाना होगा। जो भी है जैसा भी है, क्योंकि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। अपने अपने प्रकार से अपने अपने हिसाब से लोग अलग अलग जातियों को मानते हैं, अलग अलग धार्मिक चीज़ों का वो मानते हैं और उस पर अपना काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे लिए सब बराबर है। देश में 140 करोड़ की जो आबादी है, सबके लिए हर प्रकार की हर एक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो किसी को बिना भेदभाव किए सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो क्या योजनाओं से नहीं पता चलता है नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को कि जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जो योजनाएं भारत सरकार ला रही है, लोगों के लिए ला रही है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है? क्या कोई जाति या नाम पूछकर कोई योजना किसी को मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस तरीके का जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि इस तरीके के बयानबाजी से वो जो कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे हैं कुछ लोग, वही बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वास्तव में वो लोग नहीं बिगाड़ रहे हैं। वास्तविकता में आप जो इस प्रकार के इंटरव्यू देते हैं, आप जिस प्रकार का बयान देते हैं, उससे आपका आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। नसरुद्दीन शाह ने इसके पहले भी इस तरीके का बयानबाजी किया था। उन्होंने लव जिहाद के ऊपर भी कहा था कि देश में ये लव जिहाद का जो कानून बन रहा है वो बंटवारे की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम को अलग थलग किया जा रहा है और एक समय आएगा कि मुसलमान भी हमसे ज़्यादा संख्या में होंगे। दूसरी चीज़, उन्होंने लाल किला, ताजमहल और तमाम ऐसे जो पुरानी इमारतें थी उसको लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की थी। कहा था कि अगर मुगल इतने ही बुरे हैं तो सरकार को इमारत गिरा देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक और बयानबाजी की थी और कहा था कि हमें तो डर लगता है इस देश में रहने से, क्योंकि इस देश में अगर मैं रहता हूं तो मुझे डर है कि कहीं एक बड़ी भीड़ हमारे बच्चों के सामने ना आ जाए और उनको मारने लगे और उनसे पूछे कि क्या नाम है, किस जाति के हो, तो मुझे भारत में रहने से भी डर लगने लगा। तो समय समय पर नसरुद्दीन शाह इस तरीके का कटाक्ष और इस तरीके का बयानबाजी करते रहे हैं। लेकिन उनके बयानबाजी पर क्या कुछ आप सोचते हैं? क्या नसरुद्दीन शाह को प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके का बयानबाजी करना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री से ऐसी उपेक्षाएं करनी चाहिए थी कि वो लाल टोपी पहन के या काली टोपी या फिर जालीदार टोपी पहनकर आएंगे तभी वो किसी का हितैषी हो सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के कंधों पर तो 140 करोड़ के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी को अगर वो निभाएं तो वही सबसे बड़ा उनका धर्म है और कर्तव्य भी है। लेकिन अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, आप जाके इंटरव्यू में कहेंगे कि जालीदार टोपी पहनकर आएंगे तभी हम विश्वास करेंगे, मुसलमानों को उकसाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये गलत है। कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।